हमारे साथ उमर हयात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर, कल जो इक्तिसादी सर्वे था, अब 2000 जब 22 की बात करते हैं, 22-23 में जो आदाफ रखे गए तो उससे बिल्कुल बरक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पूरा एक साल को अब भी कहा जा रहा है कि हम बेहतरी की जानिब हैं। पूरे साल में तो तकरीबन तमाम के तमाम सेक्टर्स माइनस ग्रोथ अपनी दिखाते हुए नज़र आए हैं। फिर क्या उम्मीद, क्या तवक्को है इस वक्त वुज़रा को, हुकूमत को इस बजट से? देखिए, जो तवक्कुआत हैं वो आवाम को भी हैं, हुकूमत को भी हैं कि ये जो बजट है वो एक रिलीफ का बजट होगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आता कि ये बजट रिलीफ का बजट है या नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस बजट में जो ख़ास तौर पर IMF के कहने पे बनाया जा रहा है, तो उसको अगर देखा जाए तो उसमें वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। और कोशिश ये की जा रही है कि इस बजट में आवाम को जो है वो जो रिलीफ है वो दिया जाए, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा कि रिलीफ है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि 6000 अरब रुपए का मालियाती खसारा जो है वो सामने आ रहा है और हुकूमत की जो आमदन है वो कम है। 9200 अरब रुपए FBR का जो हदफ रखा गया है वो भी रियलिस्टिक नहीं है। और इसके साथ साथ कि हम देख रहे हैं कि जो दीगर अहदाफ रखे गए हैं, गुज़िश्ता जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं किए गए, अब नए अहदाफ जो है वो कम सतह पर रखे गए हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जो हुकूमत है उसको पहले तो बजट बनाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, फिर IMF के साथ नंबर शेयर किए गए। अब IMF ने कहा है कि जब आप बजट पेश करेंगे तो उसके बाद आप जो डेटा होगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे, वो दस्तावेज़ात हमारे साथ शेयर करेंगे। तो IMF के साथ जो दस्तावेज़ात शेयर होंगी तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो उसके बाद IMF ये फैसला करेगा कि किसको कितना जो है वो क्या पाकिस्तान का जो 9वां और 10वां जायज़ा है उसको मुकम्मल मौजूद है। बड़े सेक्टर्स जो हैं उनकी शरह नमू में जो है हमें कमी नज़र आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या इसके साथ साथ जो दीगर ज़राअत का जो सेक्टर है उसमें भी अगरचे हुकूमती दावा है कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है कि बड़े सेक्टर्स और जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमें शरह नमू कम होती नज़र आई है। अब अगले माली साल जो है वो जो अहदाफ रखे गए हैं, शरह नमू कम होती नज़र आती है। उमर हयात, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। फैसलाबाद से अवैस सत्तार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवैस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और इस मौके पे हम गुज़श्ता कई रोज़ से जो प्री बजट जो सेशन चल रहा था उसमें सनतकारों से और ताजरों से राब्ते में थे, तो लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सनती शहर है फैसलाबाद, टेक्सटाइल यहाँ का बड़ा फेमस है, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से ज़बूं हाली का शिकार है। जो सनतकारों के बड़े मसाइल में एक तो टैक्स रिफंड क्लेम्स हैं, उसका इशू है। इसके अलावा बिजली और गैस का जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए ताकि हमारे जो पावर लूम सेक्टर है या इससे जुड़े जो दीगर सेक्टर्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो चल सकें, क्योंकि लोगों का पावर लूम्स को कोड़ियों के भाव फरोख्त करने पर आ चुकी हैं। लेकिन इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें जो आम आदमी है वो जो बजट के जो एदाद शुमार का गोरख धंधा है उसको उससे सरोकार नहीं होता। वो कि आम आदमी चाहता है कि हमें रिलीफ मिले, हमें सस्ता आटा मिले, सस्ती चीनी मिले, इसके अलावा सस्ता ऑयल मिले और बाआसानी दस्तियाब हो। इसी हवाले से बात करने के लिए शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के बजट के हवाले से? कुछ उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा आज? भाईजान, जो हालात हैं हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। आप देखें कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके पेट्रोल के मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो चीनी है, आटा या घी वगैरह है वो मिल ही नहीं रहा। आप ये देखें यूटिलिटी स्टोर के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे जाके देख लें, चीनी वो कह रहे हैं कि महीने से आई नहीं हमारे पास, ठीक है। पेट्रोल सस्ता हमारे लिए, यार कोई भी हुक्मरान आए हमें तो ये चाहिए ना कि हमारी जो कमर टूटी है महंगाई ने, बिजली के बिल हैं, आप देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जून जुलाई में भी गैस कभी बंद नहीं होती थी। आज है कि जुलाई इतनी गर्मी है, जून जुलाई के महीने हैं, इसमें भी गैस आती नहीं है, ठीक है। 2 घंटे के लिए गैस आती है। हमारे मुल्क का निज़ाम ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमें आटा चीनी, कम से कम गरीब आदमी जो है वो रोटी तो कमा सके ना अपनी। अच्छा, आप समझते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में कोई रिलीफ दे सकेंगे, कोई सब्सिडी दे सकेंगे? सर, जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे हर चीज़ महंगी हो रही है। बिजली जितने भी यूनिट पहले 5 रुपये मिलता था, अब तो डबल से भी बहुत ज़्यादा प्राइस महंगी हुई पड़ी है। और गैस पहले लोड शेडिंग होती नहीं थी, वो भी महंगी है।
हालात बहुत टफ से टफ होते जा रहे हैं। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और अखराजात उस हिसाब से बढ़ जा रहे हैं महंगाई की वजह से। तो अच्छा, आप क्या तवक्को करते हैं कि कम से कम सैलरी एक आम बंदे की कितनी होनी चाहिए जिससे उसके घर का अच्छा गुजर बसर हो सके? सर देखें, जो बिजली के बिल और गैस और सारे अखराजात, बाकी पेट्रोल, जो बेसिक मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना होता है, वही अगर हम देख लें इस तरह की चीज़ें, बिल वगैरह 60-70 कम से कम है जो आम जो शहरी हैं। जो बाकी हाँ इतने की होने चाहिए कि बंदा गुजर बसर कर ले। अगर जो किराए पे रहते हैं उनके लिए तो और मुश्किल हालात हैं। तो बाकी सर दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे। बिल्कुल, इनका आपने सुना कि कहते हैं कम से कम अगर 60,000 भी कोई बंदा कमा रहा है ना तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर उसका हो रहा है। इसके लिए भी मुश्किल है। वैसे आप हमें आगाह कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त कराची की सूरत हाल जान लेते हैं वहाँ के आवाम ताजिर क्या कहते हैं आज के बजट को लेकर। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा, आज बजट है, कुछ ही देर के बाद पेश किया जाएगा। कराची के आवाम, कराची के ताजिरों का क्या रद्द अमल है? देखिए, मुश्किल दौर में ये बजट पेश किया जा रहा है। 14,700 अरब रुपए का ये जो है वो बजट है, जो कि हमेशा की तरह खसारे का बजट है। और अवाम जो कि इस वक्त इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या उनकी क्या वो सोच रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इस वक्त सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। सर, बजट आना है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ तवक्का, कुछ उम्मीद है इस वक्त जो हालात हैं उसके बाद? देखिए जनाब, ये बजट तो पहले भी आते रहे हैं और गरीब आदमी के लिए तो सुबह शाम बजट आता है। यानी जब वो सौदा सुबह लेने जाता है वो कीमत और होती है और शाम को कीमत और होती है। बजट से उम्मीद जो है ना वो लोगों को नहीं है, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इसमें खाली बजट आता है टैक्स बढ़ाने के लिए। इसमें ये नहीं होगा कि आटा हमने आधी कीमत पे कर दिया, चीनी हमने सस्ती कर दी, हमने घी आई सस्ता कर दी। जो आवाम की ज़रूरियात है उसके लिए बजट नहीं है। बजट नहीं है, ये बजट है अमीरों के लिए। वो जो बैठे हुए मानो उनके लिए बजट है। वो देखते रहते हैं कि किसमें वो देखते हैं किसमें टैक्स हमारा कम हुआ है, किसमें ज़्यादा हुआ है। ये सारी टैक्स के लिए बजट है। आप देखें पहले ज़माने के अंदर लोग सुनते थे बजट, 15 साल पहले 20 साल पहले बजट आता था, लोग सुनते थे। कुछ महंगाई कम होगी आप समझते, कुछ टैक्सेस कमी होगी आप समझते हैं? नहीं 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 नहीं, ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को। कुछ भी नहीं होगा अगर इन्होंने किसी चीज़ पे 10-20 रुपये कम कर दिए। जैसे कह रहे हैं पेट्रोल कम हो गया, कितना कम हो गया पेट्रोल? 10 रुपये कम कर दिए। और भी आवाम से हम बात करेंगे। सर, आप आगे आए, कुछ तवक्कुआत हैं जो बजट पेश किया जाना है आज? हुकूमत से आप क्या तवक्कुआत रखेंगे? इतना बजट बनाए, इतनी महंगाई बने, एक गरीब आदमी मेहनत कर करके 24 घंटे परेशान हो रहा है, वो अपने घर का पूरा नहीं कर पा रहा है। आप जो मजदूर तबका, आप उससे पूछें उसका बजट का क्या हाल हो रहा है। ये बजट नहीं है, जूता मारा जा रहा है सर पे, आपके आवाम के सर पे मुसलसल आपको दबाया जा रहा है। आप 24 घंटे भी मेहनत करके अपने घर का पूरा नहीं कर पाते, फिर आप बजट की बात करते रहते हैं। बजट किसी तौर भी इन फिगर्स को अपने हक में नहीं समझ रहे, किसी रिलीफ की वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। माजिन मुल्तान आपके पास आएंगे, मुझे बताइएगा माजिन, मुल्तान के शहरी क्या गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं? माजिन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? माजिन से हम फिर से अपना राब्ता बहाल करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद से अवैस सत्तार भी हैं, इस्लामाबाद से उमर हयात भी हैं, कराची से कफील ने भी हमें अपडेट किया है। और माजिन से हम चाहेंगे कि हमारा राब्ता जैसे ही बहाल हो तो हम उनसे वहाँ की बिल्कुल वहाँ की सूरत हाल जाने, क्योंकि कराची और फैसलाबाद में तो जो सूरत हाल बताई जा रही है आवाम को तवक्को नहीं है। लेकिन क्योंकि इसलिए तवक्को नहीं है कि 2023-24 का जो बजट है उससे तवक्कुआत इसलिए नहीं बन पा रही कि 22 और 23 के बजट में जो खुद हुकूमत ने अपने आदाब 21 और 22 से भी कम रखे थे वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। माजन से हमारा राब्ता हो गया। माजन, मुल्तान के शहरी आज के बजट को लेकर क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल है उनका? बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों की अगर बात करें तो मुल्तान के शहरी देख रहे हैं मार्केट को, अपनी जेब को, और जो अशिया मिल रही है मार्केट में से उनको। अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें, जो हमने मार्केट को विजिट किया, जो हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए हैं, तो लोग कुछ बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई नहीं दे रहे। आज का मुल्तान में अगर हम सिर्फ
मुर्गी के रेट की ही बात कर लें तो वो 620-600 रुपए किलो है, और आम जो परचून की दुकानें हैं छोटी, उन पे 650-600 किलो तक सिर्फ चिकन का गोश्त जो है वो जा चुका है। चीनी पे आप आ जाएं, चीनी जो है वो आम परचून की दुकानों पे 120-125 रुपए फी किलो बिक रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कितने पुर उम्मीद हैं आप, ये जो बजट आ रहा है क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखें जी, बजट के हवाले से मैं कहूँगा जो बजट दिया जा रहा है इस मरतबा, ये अवामी बजट नहीं है, ये एक जालमाना बजट है जो आवाम को दिया जा रहा है। चंद रोज कबल मेडिसिन के 400% रेट बढ़े हैं। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात का जो रेट बढ़ा है वो 400% बढ़ा दिया गया है। तो क्या है ये जो बजट आ रहा है, इसमें भी देख लें आवाम और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल यही तमाम तर सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। मेडिसिन की बात कर लें, आम चिकन के गोश्त की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, हर ही चीज़ तो महंगी नज़र आ रही है। तो आवाम यही पूछ रही है, तो ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा आज के बजट में कि उनको कल सुबह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? जी ठीक है। मुल्तान से माज़िन यूसुफ आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया और वैसतार का भी। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।